स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ ESIC फार्मासिस्ट 2016 का सेट पेपर। और ये जो सेट पेपर का हमारा पार्ट 5 है, यानी 15 क्वेश्चन इस सेट पेपर में हम लोग करेंगे पार्ट 5 में। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा जाकर के साइट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एक्शन। देखिए जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होते हैं जैसे कि वेसोप्रेसिन, टर्लीप्रेसिन, और लेकिन ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स होता है वो होता है वेसोप्रेसिन, और सिक्रीट आउट होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से सिक्रीट आउट होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट से सिक्रीट आउट होता है। कहाँ के से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और कौन से दो हार्मोन सिक्रीट आउट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से? बहुत ही ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये दोनों ही हार्मोन्स जो है इंपॉर्टेंट हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। और इसका काम क्या होता है? एंटी डायबिटिक हार्मोन्स का कहाँ पे काम करता है आप बताएंगे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो साइट ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन्स एक्शन इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पेराइटल सेल्स सीक्रेट। देखिए जो पेराइटल सेल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं आप बताएंगे? इंट्रिंसिक फैक्टर। बस इतना आपको याद करना है कि पेराइटल सेल्स सीक्रेट्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स स्पेसिफिकली इनहिबिट कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। देखिए जब एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट होता है तो उसमें ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जो कि इनहिबिट कर देती है कैल्सिन्यूरिन को? ठीक है, तो आप बताएंगे टेक्रोलाइमस। टेक्रोलाइमस एक ऐसी मेडिसिन होती है जो इनहिबिट कर देता है जाकर के कैल्सिन्यूरिन को। ठीक है, इनहिबिट कर देता है जाकर के कैल्सिन्यूरिन को। और किस में? एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट में। एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट में कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट कर देता है टेक्रोलाइमस। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट बाय इंड्यूसिंग लाइपोकॉर्टिन्स। कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कि एक्ट करती है इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस करना लाइपोकॉर्टिन्स को। ठीक है, तो लाइपोकॉर्टिन्स इंड्यूस करके कौन सी ड्रग जो है एक्ट करती है आपको बताना है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि इंड्यूस करती हैं क्या? लाइपोकॉर्टिन्स। ठीक है, और एक इसका एक एडिशनल क्वेश्चन आप लोग और समझ लीजिए कि फैट मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिक्वायर्ड होता है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। V1 रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विद। देखिए जो V1 रिसेप्टर होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो किससे एसोसिएटेड होता है? क्या उसका काम होता है आप बताएंगे? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। V1 रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विद वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो V1 रिसेप्टर क्या हो गया जाकर के? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से रिलेटेड है हमारा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द ड्रग्स शुड बी यूज्ड काउटियसली इन पेशेंट विद सल्फा ड्रग्स। कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसको काउटियसली का मतलब सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए जिन पेशेंट्स को सल्फा ड्रग्स से एलर्जी है? ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने आंसर देख ही लिया होगा, फ्यूरेसेमाइड। फ्यूरेसेमाइड एक ऐसी ड्रग्स होती है, हाई सीलिंग डायबिटिक्स होती है फ्यूरेसेमाइड। ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि सल्फा ड्रग्स एनर्जी, जिसको सल्फा ड्रग्स से एलर्जी है उनमें सावधानीपूर्वक देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। अमेंटाडिन इज यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग एज। देखिए जो अमेंटाडिन केमिकल है उसको क्लिनिकली किन 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 डिजीज़ में हम लोग दे सकते हैं? आप सीधे ऐसे समझिए कि अमेंटाडिन को क्लिनिकली किस किस डिसीज़ में हम लोग दे सकते हैं। तो आप आंसर करेंगे बोथ एंटी पार्किंसन ड्रग्स एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। यानी पार्किंसन डिजीज़ में भी आप दे सकते हैं और इन्फ्लुएंजा की डिसीज़ में भी आप दे सकते हैं। तो अमेंटाडिन इज यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग एज बोथ एंटी पार्किंसन ड्रग्स एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप बताएंगे क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो होती है वो जो है ड्रग ऑफ चॉइस होता है। क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें? मलेरिया इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी को मलेरिया हो जाता है तो क्लोरोक्वीन से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। टोकोलिटिक्स आर ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है कि टोकोलिटिक्स ऐसी कौन सी ड्रग्स होती है जिनको टोकोलिटिक्स कहते हैं? तो आप बताएंगे यूट्रीन रिलैक्सेंट ड्रग। यूट्रीन रिलैक्सेंट ड्रग टोकोलिटिक्स ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
सल्फा ड्रग्स आर एसोसिएटेड विद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सल्फा ड्रग्स आर एसोसिएटेड विद, तो आप बताएंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इरिथायोमा नोडोसम और हीमोलिटिक एनीमिया। ये तीनों चीज़ें जो है हो जाती हैं सल्फा ड्रग्स से। जब सल्फा ड्रग्स का सेवन ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा मात्रा में लोग सल्फा ड्रग्स लेने लगते हैं या लंबे समय तक चलती हैं सल्फा ड्रग्स, तो उसमें ये जो है आपको डिफॉर्मिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी बॉडी के अंदर, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इरिथायोमा नोडोसम और हीमोलिटिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्लोरोक्विन कैन बी यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, देखिए आपको बताना है जो क्लोरोक्विन है एंटी मलेरियल वो सभी में इस्तेमाल होगी लेकिन एक में नहीं होगी, तो वो क्या है? तो आप बताएंगे IBS। IBS में क्लोरोक्विन जो है इस्तेमाल नहीं होगी, बाकी सभी जगह इस्तेमाल होती है। क्या है? इरिटेबल बाउवेल सिंड्रोम। IBS का फुल फॉर्म हो गया इरिटेबल बाउवेल सिंड्रोम। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सिटाग्लिप्टिन इज, तो आप बताएंगे DPP4 इनहिबिटर, DPP4 इनहिबिटर सिटाग्लिप्टिन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। गेटिफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज, देखिए जो गेटिफ्लॉक्सासिन है वो मार्केट से बाहर कर ली गई है, यानी जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है उसी के थ्रू पता चला है। जब लंबे समय तक इन लोगों ने स्टडी करी कि गेटिफ्लॉक्सासिन से क्या दिक्कत आ रही है, तब पता चला कि ये क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो शो कर रहा है। इन एल्डरली, जो एल्डरली बड़े पेशेंट्स में क्या कर रहा है, हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट शो कर रहा है, यानी इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को बॉडी में बढ़ा रहा है जाकर के गेटिफ्लॉक्सासिन। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाइपरकैलीमिया इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट, जो हाइपरकैलीमिया है वो सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, केवल एक से नहीं जुड़ा हुआ होता है। आप बताएंगे क्या? डायूरेटिक्स। हाइपरकैलीमिया इज एसोसिएटेड विद ऑल, मतलब सारी जो कंडीशंस होती हैं बॉडी में, जो भी इन्होंने दिया होगा ऑप्शंस में, लेकिन डायूरेटिक्स एक ऐसा कैटेगरी है। डायूरेटिक्स का मतलब इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो फॉर्मेशन यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा दे बॉडी में, ठीक है। और सिंपली इसका मतलब ये हो गया जाकर कि जो डायूरेटिक्स का मतलब क्या हुआ, जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, और जब यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो उसका आउटपुट भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो हाइपरकैलीमिया इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट, यानी केवल डायूरेटिक्स को छोड़ दीजिए, बाकी हाइपरकैलेमिया डायूरेटिक्स से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, दूसरी चीज़ों से लेना देना होगा जो उसमें दी गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वारफेरिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, देखिए जो वारफेरिन होता है, वारफेरिन जो होता है ये एक एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाता है कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जो शुरुआत की जो 3 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, उनमें जो है वारफेरिन कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो फिर जो है अब वारफेरिन का आपको बता दें कि एक क्वेश्चन आता है, वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? तो वारफेरिन के वॉर से बचने के लिए आपको विटामिन के लेना होगा, ठीक है। वारफेरिन के वॉर से बचने के लिए विटामिन के लेना होगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और हिपेरिन के लिए प्रोटामिन सल्फेट, ठीक है। फिर बढ़ेंगे, देखिए ये था हमारे आज के जो 15 क्वेश्चन थे, यही थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से रोचक, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको लाते रहेंगे। आपको करना ये है कि आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।